नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहत। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी ने सब नोटिस भेजा है। ऐसा दावा कांग्रेस की तरफ से फिलहाल किया गया है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया है। आपको बता दें कि अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि सोनिया गांधी को 8 जून को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि वो लोग इस नोटिस से डरने वाले नहीं हैं, ना ही वो सरकार के आगे झुकने वाले हैं, सीना ठोक कर इसका सामना करेंगे। इसके अलावा सिंघवी ने कहा कि 8 जून को सोनिया गांधी पूछताछ में शामिल होंगी, मतलब वो ईडी के सामने उपस्थित होंगी। जो भी क्वेश्चन ईडी के होंगे वो 8 जून को सोनिया गांधी से पूछेंगे और सोनिया गांधी बखूबी जवाब देंगी, क्योंकि सुरजेवाला का साफ तौर पर कहना है कि हम सरकार से डरने वाले नहीं हैं, उनके इन नोटिसों से डरने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं, सीना ठोक कर इस स्थिति का सामना करेंगे, ये सुरजेवाला का कहना है। इसके अलावा सिंघवी ने कहा कि ईडी ने 8 जून को राहुल गांधी को भी पूछताछ के लिए बुलाया है, मतलब मां और बेटे दोनों को ईडी ने इसी दिन बुलाया है पूछताछ के लिए और ईडी के दफ्तर में ये पूछताछ होगी दिल्ली में। सोनिया इस पूछताछ में जरूर शामिल होंगी। फिलहाल राहुल विदेशी दौरे पर हैं, इसीलिए मुश्किल है कि राहुल गांधी 8 जून को ईडी के सामने पेश हों, लेकिन सोनिया गांधी जरूर पेश होंगी, ऐसा कहा गया है कांग्रेस की तरफ से। अगर राहुल तब तक वापस आ जाते हैं तब वो निश्चित तौर पर ईडी के सामने पेश होंगे, लेकिन अभी तक जानकारी यही है कि राहुल गांधी 8 तारीख को विदेश से नहीं लौट रहे हैं, इसीलिए वो ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। जानकारों के मुताबिक अगर सोनिया और राहुल ईडी के सामने पेश नहीं होना चाहते हैं तो उनके सामने ऑप्शन भी हैं। पहले वो नोटिस का जवाब दिए बिना छोड़ सकते हैं, इस स्थिति में ईडी उनको दोबारा नोटिस भेजेगी। वहीं दूसरा ऑप्शन यह है कि वो नोटिस को कोर्ट के सामने जाकर चैलेंज करें। फिलहाल इस नोटिस के बाद सुरजेवाला ने ईडी को घेरा है। उन्होंने कहा है कि पूरी साजिश के पीछे पीएम है और ईडी उनकी पालतू एजेंसी बन गई है। सुरजेवाला ने यह भी कहा कि मोदी सरकार बदले की भावना से अंधी हो चुकी है और वो लगातार अपने विपक्षियों को टारगेट कर रही है। इसके अलावा सुरजेवाला ने यह भी कहा कि नेशनल हेराल्ड 1942 का अखबार था, उस वक्त ब्रिटिश सरकार ने इसको दबाने का काम किया था। मोदी सरकार ईडी का इस्तेमाल करके ऐसा कर रही है, मतलब सीधे तौर पर मोदी सरकार को ब्रिटिश सरकार से सुरजेवाला ने तुलना भी कर दी है इस पूरे जो आरोप वो लगा रहे थे उस बीच। इसके अलावा आपको बता दें कि कांग्रेस ने इस पूरे मामले में अभी तक 3 तथ्य दिए थे। पहला तथ्य था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साल 1937 में स्थापित नेशनल हेराल्ड अखबार चलाने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को लगभग 10 साल वक्त में लगभग 100 किस्तों में चेक द्वारा अपनी देनदारी के भुगतान के लिए 90 करोड़ रुपए की राशि दी थी। इसके अलावा इसमें 67 करोड़ का इस्तेमाल नेशनल हेराल्ड ने अपने कर्मचारियों का बकाया सैलरी देने में किया था। बाकी पैसा बिजली भुगतान, किराया, भवन आदि पर खर्च किया गया था। इसके अलावा कांग्रेस ने जो दूसरा तथ्य इस मामले में अभी तक दिया है, उसमें दूसरा तथ्य यह है कि नेशनल हेराल्ड अखबार आय के अभाव में कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं था, इसीलिए इसकी एवज में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के शेयर यंग इंडिया को दे दिए गए थे, जो कि कानून में एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। मतलब यंग इंडिया की मैनेजिंग कमेटी के सदस्य सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोहरा थे और कहा जाता है कि इन्हें सीधे मुनाफा पहुंचाया गया था और उसी पे ये मामला पूरा चल रहा है। तीसरा तथ्य कांग्रेस की तरफ से यह दिया गया था कि साल 2013-14 में सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस पार्टी द्वारा नेशनल हेराल्ड को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कर्ज देने के लिए एक प्राइवेट कंप्लेंट अदालत में दायर की, जो आज भी विचाराधीन है। कांग्रेस का कहना है कि याचिका को लेकर झूठ बोला गया। कांग्रेस के मुताबिक कोर्ट में कुछ नहीं होने पर अब 7.5 साल के बाद ईडी द्वारा इस प्राइवेट कंप्लेंट के आधार पर केस दर्ज किए जा रहे हैं। तो फिलहाल ये पूरा मामला नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ा हुआ है, जिसमें हमने आपको बताया कि अभी तक कांग्रेस ने क्या क्या तथ्य पेश किए हैं और अब किस मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को 7 साल बाद ईडी ने नोटिस भेजा है और 8 जून को उन्हें दफ्तर बुलाया है पूछताछ के लिए। फिलहाल खबर ये कि सोनिया गांधी 8 जून को पूछताछ में शामिल होंगी, राहुल गांधी शामिल होंगे या नहीं, अभी इस पर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि राहुल गांधी विदेश में है। अगर वो आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर ईडी के सामने वो भी पेश होंगे। नमस्कार साथियों, बेटा चाहिए, थैंक यू। आपकी अनुमति है तो शुरू करें। आज की इस पत्रकार वार्ता का सार है जो आदरणीय सिंघवी साहब और मैं हम आपके बीच में एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं। डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, सीना ठोक कर लड़ेंगे। अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से उखाड़ने के लिए
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साल 1937 में नेशनल हेरल्ड अखबार निकाला, जिसके प्रणेता थे महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, श्री पुरुषोत्तम दास टंडन, आचार्य नरेंद्र देव, रफ़ी अहमद किदवई, ये लोग थे। अंग्रेजों को इस अखबार से इतना खतरा महसूस हुआ कि उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेशनल हेरल्ड पर बैन लगा दिया, जो 1945 तक चलता रहा। आजादी के आंदोलन की आवाज बने इस अखबार का मूल मंत्र तब और अब दोनों समय था, आजादी खतरे में है, अपनी पूरी ताकत से इसकी रक्षा करें। आज फिर उस समय की अंग्रेजी हुकूमत का समर्थन करने वाली विचारधारा आजादी के आंदोलन की इस आवाज को दबाने का घिनौना षड्यंत्र कर रही है। इस षड्यंत्र के मुखिया स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं और उनका हथियार उनका चहेता और पालतू ईडी है। देश को गुमराह करने के लिए आए दिन मुद्दों को भटकाने की राजनीति में माहिर मोदी सरकार अब बदले की भावना में अंधी हो गई है। जिस मानसिकता ने अंग्रेजों का साथ दिया था, आज गुलामी की प्रतीक वो मानसिकता आजादी की कुर्बानियों से प्रतिशोध ले रही है। इस बार उन्होंने एक नई कायराना व डरपोक साजिश की है। नेशनल हेरल्ड मामले में अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी व हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को ईडी से नोटिस जारी करवाया है। साफ है कि तानाशाह डर गया है। साफ है कि शासन के सब मोर्चों पर अपनी नाकामियों को छुपाने में विफल तानाशाह छटपटा रहा है। देश को गुमराह करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ एक घिनौना और कायरतापूर्ण षड्यंत्र रचा जा रहा है। कई दशकों भारत की आज़ादी के कई दशकों पहले से उसका इतिहास बताया, उसके साथ जुड़े हुए ऐसे दिग्गज नाम उन्होंने बताए। मैं आपको संक्षेप में इतना कहना चाहता हूँ कि ये एक इतना ज़्यादा मनगढ़ंत काल्पनिक आरोप है कि एक प्रकार से ये मजाकिया चीज़ है। और मैं आपको ये प्रमाणित करना चाहता हूँ कि सिवाय इस प्रतिशोध की जो भावना जिसके साथ ये सत्तारूढ़ पार्टी अपने हर राजनीतिक विरोधी को अटैक करती है, इसमें कुछ भी नहीं है। 5 या 6 तथ्य बड़े सरल हैं, उनको आप देख लीजिए और अपने आप निर्णय करिए कि इस प्रकार का समन्स माननीय कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को दिया जा सकता है 2022 में। नंबर 1, यही चीज़ों के विषय में कानूनी कार्रवाई 2014-15 से चल रही है। आज 7 साल बाद इस प्रकार की चीज़ों में ईडी को लाया गया है। नंबर 2, ये विचित्र केस इसलिए है कि जहाँ कोई पैसा नहीं है या जहाँ कोई प्रॉपर्टी का स्थानांतरण नहीं है, वहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हुई, ये हमको कोई समझाए। माननीय मोदी जी के बहुत सारे काबिल जो एडवाइजर्स हैं वो समझाएं। हुआ सिर्फ इतना कि एक कंपनी है AJL, पुरानी कंपनी है, वो दशकों से नेशनल हेरल्ड चला रही है। चूंकि वो एक आदर्शों पे मूल्यों के आधार पर चलाती थी अखबार, कमर्शियली इतनी सफल नहीं हुई। कई दशकों के दौरान लगभग 90 करोड़ रुपए जो सब दिए गए हैं औपचारिक रूप से, वो उसकी डेट हो गई, ऋण हो गया। उस कंपनी को फाइनेंशियली मजबूत करने के लिए, मजबूत करने के लिए, आदर्शों और मूल्यों जिनके लिए वो खड़ी है उसको मजबूत करने के लिए इस ऋण को
हटाने के लिए, उसके किताबों को साफ करने के लिए एक बड़ी सरल चीज़ की गई जो इस देश में हर कंपनी करती है, विदेश में हर कंपनी करती है। उसने इस ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करने का निर्णय किया।